कभी आपने गौर किया है कि दुनिया हर इंसान को एक ही घड़ी देती है, लेकिन हर किसी का समय अलग अलग चलता है। किसी का समय बचपन में चमक जाता है, किसी का जवानी में, और किसी का तब जब दुनिया मान लेती है कि अब उससे कुछ नहीं होगा। यह कहानी उसी इंसान की है जिसे लोग हार चुका समझ चुके थे, लेकिन समय अभी उसके साथ खामोशी से काम कर रहा था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर था जहां सपने ऊंची आवाज में बोलने से डरते थे और मेहनत बिना शोर किए होती थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और आंगन में बंधी एक पुरानी रस्सी, यही उस घर की पहचान थी। उसी घर में रहता था एक लड़का, नाम था आरव। न उसके पास कोई विरासत थी, न पहचान, न सिफारिश, बस उसके पास एक सवाल था जो हर रात उसकी नींद छीन लेता था, क्या मेरी किस्मत हमेशा यही रहेगी? जब पूरा गांव सो जाता था तब भी उसके घर में एक दिया जलता रहता था। उस दिए की पीली रोशनी में आरव किताबों से नहीं, अपने हालात से लड़ना सीख रहा था। उसे नहीं पता था कि जीत कब मिलेगी, बस इतना पता था कि हार मान लेने से पहले उसके पास अभी बहुत समय बाकी है। आरव का दिन सूरज से पहले शुरू होता था। इस घर में कोई अलार्म नहीं बजता था, यहाँ जिम्मेदारियाँ लोगों को जगा देती थी। माँ चूल्हे पर पानी चढ़ा चुकी होती, पिता मजदूरी के लिए निकलने की तैयारी में रहते। चेहरे पर थकान थी लेकिन शिकायत नहीं। इस घर में दुख बोलते नहीं थे, बस निभाए जाते थे। आरव बचपन से ही समझदार था। उसे किसी ने सिखाया नहीं कि गरीबी क्या होती है, लेकिन उसने इसे महसूस करना बहुत जल्दी सीख लिया था। फटी किताबें, पुराने जूते और दूसरों के नए कपड़े, सब उसे रोज उसकी जगह याद दिलाते थे। स्कूल में जब बच्चे अपने नए बैग दिखाते तो आरव मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में जलन नहीं थी, बस एक खामोश सवाल छुपा रहता था, क्या मैं भी कभी यहाँ से आगे निकल पाऊंगा? एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने क्लास में बच्चों से पूछा कि बड़े होकर क्या बनना है। बच्चे जोश में जवाब देने लगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, कोई अफसर। जब आरव की बारी आई तो वह खड़ा हुआ। उसकी आवाज न तेज थी न डरी हुई। उसने बस इतना कहा, मुझे ऐसा इंसान बनना है जिससे मेरे माँ बाप को कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। क्लास में हंसी गूंज उठी, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताना मारा। मास्टर जी चुप रहे। आरव बैठ गया। उस दिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भीतर एक फैसला हो चुका था। उसने समझ लिया था कि कुछ जवाब शब्दों से नहीं दिए जाते, कुछ जवाब समय मांगते हैं। उस दिन के बाद आरव और भी शांत हो गया। स्कूल से लौटकर वह पिता के साथ मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी ईंटें ढोता। शाम तक शरीर थक जाता, लेकिन रात को वह दिए की रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। कई बार नींद आंखों पर भारी पड़ जाती, किताब हाथ से गिर जाती, लेकिन वह फिर उठकर पढ़ता, क्योंकि उसे पता था अगर आज उसने हार मान ली तो कल भी यही जिंदगी उसका इंतजार करेगी। माँ सब देखती थी, सब समझती थी। एक रात उसने देखा कि दिया बुझने वाला है और आरव अब भी पढ़ रहा है। उसने धीरे से कहा, बेटा सो जा, आंखें खराब हो जाएंगी। आरव ने किताब बंद की, माँ की ओर देखा और बोला, माँ अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो जिंदगी हमेशा यही रहेगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उस रात अपने हिस्से की रोटी थोड़ी कम खा ली। समय बीतता गया। आरव ने शहर की एक बड़ी परीक्षा देने का फैसला किया। पहली बार वह गांव से बाहर गया। बस की खिड़की से उसने ऊंची इमारतें देखी, तेज चलती जिंदगी देखी। उसे लगा शायद यही वह दुनिया है जहां उसे पहुंचना है। लेकिन जब परिणाम आया तो एक ही शब्द लिखा था, असफल। गांव में बातें फैल गईं। लोग बोले, हमने पहले ही कहा था। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने ताना मारा। उस रात आरव देर तक छत को देखता रहा। पहली बार उसके मन में आया, क्या मैं सच में गलत सपना देख रहा हूँ? लेकिन अगली सुबह वह जल्दी उठा। उसने अपने आंसू खेत की मिट्टी में मिला दिए और खुद से कहा, जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक थकने का कोई हक नहीं है। उसने मजदूरी और पढ़ाई दोनों को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। हाथ छिल गए, पीठ दुखने लगी, लेकिन किताबें नहीं छूटी। इसी दौरान गांव में एक बूढ़ा साधु आया। लोग उसे पागल कहते थे, वह अक्सर चुपचाप बैठा रहता। एक दिन उसने आरव को देखा और कहा, तेरी आंखों में थकान नहीं है, तैयारी है। आरव कुछ नहीं बोला। साधु ने उसे गीता दी और बस इतना कहा, कर्म कर, फल समय देगा। धीरे धीरे आरव की सोच बदलने लगी। अब वह सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं पढ़ रहा था, वह खुद को समझने लगा था। उसने जाना कि जल्दी जीतने वाले अक्सर जल्दी टूट जाते हैं और देर से जीतने वाले देर तक टिकते हैं। उसने समय से दोस्ती कर ली थी। 3 साल बीत गए, वही परीक्षा फिर आई। इस बार आरव घबराया नहीं। जब परिणाम आया तो उसका नाम चयनित सूची में था। गाँव में वही लोग अब बधाई दे रहे थे जो कभी कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा। आरव मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला
नहीं, क्योंकि वह जानता था कि असली जवाब शब्दों से नहीं, जीवन से दिया जाता है। शहर में नौकरी मिली, पैसा आया, इज्जत मिली, लेकिन आरव नहीं बदला। उसने पहला घर माँ के नाम किया, गाँव में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खुलवाया। वह जान चुका था कि असली सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। एक दिन वही साधु फिर आया। उसने आरव से कहा, अब तू जीत गया। आरव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा, अब मैं समझ गया हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, समय से पहले कोई नहीं जीतता, लेकिन जो समय की कदर करता है समय। अगर आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।